आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। अस्पतालों, बस स्टैंड समेत तमाम सार्वजनिक जगहों से तुरंत हटाने की मांग। कहा 8 हफ्ते की है डेडलाइन। दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीएस सिस्टम में खराबी, 300 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। इंडिगो, स्पाइस जेट ने जारी की एडवाइजरी। बाबा बागेश्वर की 150 किलोमीटर लंबी हिंदू एकता पदयात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, देश में जो सनातनी नहीं वो तनातनी है, भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर बोले, यात्रा से हिंदुओं का डर खत्म होगा, हम दंगा करने वाले नहीं, दंगा करने वाले लोग। अगर कोई गजवाए हिंद करेगा तो हम भगवाए हिंद कहेंगे। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ने अब तक मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया। बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है लेकिन आरोपों को नकार नहीं रही। राहुल गांधी बोले, हमारे पास वोट चोरी के और भी सबूत हैं, हम देश के युवाओं को बीजेपी की वोट चोरी दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर प्रधानमंत्री बने हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने पर दिल्ली में स्मरणोत्सव कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी किया। अगले साल 7 नवंबर तक चलेगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी बोले, वंदे मातरम भारतीय की आराधना, वंदे मातरम का मतलब संकल्प की सिद्धि। ये एक ऊर्जा है, एक मंत्र है जो हमें ताकत देता है। प्रधानमंत्री बोले, वंदे मातरम ने अंग्रेजों के हर एजेंडे को ध्वस्त किया। इसने हमें सिखाया कि ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे हम भारतीय पूरा ना कर सके। गृह मंत्री अमित शाह बोले, वंदे मातरम सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर। वंदे मातरम ने आजादी की चेतना को बल दिया। चुनावी राज्य बिहार में क्या कुछ हलचल है, हर सियासी अपडेट देखिए बिहार टॉप 10 में। भभुआ की रैली में प्रधानमंत्री का तेजस्वी पर अटैक। कहा, जंगलराज के युवराज के पास वादों को पूरा करने का नहीं है कोई प्लान, पूछने पर मुंह पर ताला लग जाता है। एक तीर से प्रधानमंत्री मोदी के 3 निशाने। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों को घेरा। बोले, निवेशकों ने लालटेन, पंजा और लाल झंडे देखे तो भाग जाएंगे। औरंगाबाद में प्रधानमंत्री बोले, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम की उम्मीदवारी छीनी, अपने साथियों को धोखा देने वाले बिहार का क्या भला करेंगे। जमुई की जनसभा में अमित शाह का आरजेडी पर प्रहार। कहा, हम जीते तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए नया विभाग, लालू के बेटे जीते तो अपहरण का नया विभाग खोलेंगे। बिहार के गोविंदगंज में जेपी नड्डा की रैली। बोले, लालू जी कहते थे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी। नीतीश कुमार ने 31,000 गांवों को सड़क से जोड़ा। पूर्वी चंपारण की रैली में योगी बोले, ये पशुओं का चारा खाने वाले, गरीबों की जमीन हड़पने वाले लोग ये कभी नौकरी नहीं दे सकते। भागलपुर की रैली में राहुल गांधी ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा। बोले, मैंने लोकसभा चुनाव के साथ कई राज्यों में वोट चोरी के सबूत दिए, अब बिहार में वोट चोरी की बीजेपी की कोशिश। चिराग पासवान बोले, पहले फेज में एनडीए की 100 सीटें तय। 2010 में भी इसी तरह की वोटिंग हुई थी, काम के चलते डबल इंजन सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ा। जेडीयू नेता संजय झा बोले, बिहार में जब भी मतदान प्रतिशत बढ़ता है सरकार रिपीट होती है, इस बार 2010 से भी बेहतर नतीजे होंगे। एनडीए के दावे पर वीआईपी मुकेश सहनी का तंज। कहा, 1-2 दिन खुश रहना है तो रह लें, सरकार तो महागठबंधन की ही बनेगी, बिहार ने बदलाव के लिए दिया है वोट। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखिए यूपी टॉप 10। आजमगढ़ में 50,000 का इनामी कुख्यात वाकिफ ढेर, पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम ने एनकाउंटर में मार गिराया। हत्या, लूट समेत 40 से ज्यादा केस में था वांटेड। कौशांबी में लव जिहाद में फंसाकर दलित लड़की से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस एनकाउंटर में आरोपी शाहनूर के पैर में लगी गोली। मेरठ में फिर मुस्कान जैसा खौफनाक हत्याकांड। 3 बच्चों की मां ने प्रेमी से कराई पति की हत्या। खुलासे के बाद पत्नी और उसका कातिल प्रेमी फरार। हापुड़ में दिन दहाड़े लग्जरी बस में तोड़फोड़। दबंगों ने लाठी डंडों से किया हमला, बस के कांच तोड़े, कंडक्टर को पीटा। हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा मेले में जानलेवा स्टंट। स्नान घाट के पास स्टंट के दौरान ट्रैक्टर पलटा, कई लोग ट्रैक्टर के नीचे दबे। गोरखपुर स्टेशन से 1 करोड़ रुपए के साथ एक शख्स गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान जीआरपी ने पकड़ा, पैसे लेकर बिहार के मोकामा जा रहा था आरोपी। फर्रुखाबाद की पौष कॉलोनी में ताबड़तोड़ फायरिंग। इवनिंग वॉक पर निकले पति पत्नी पर जानलेवा हमला। कार धीरे चलाने को कहने पर भड़के युवक ने चलाई गोली। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले आजम खान। जेल से रिहाई के बाद दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात। अखिलेश बोले, ये मेल मिलाप ही हमारी साझा विरासत। अखिलेश से मुलाकात के बाद आजम खान बोले, राजनीति वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बातें होती हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ, जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर लखनऊ में कार्यक्रम। सीएम योगी बोले, इस गीत ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। देश के बाकी राज्यों में क्या कुछ हलचल है, कौन सी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं, आइए देखते हैं राज्य टॉप 10। जमीन घोटाले में फंसे अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार। पुणे में सरकारी जमीन की खरीद में हेराफेरी का आरोप। 1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में खरीदी। पार्थ पवार को लेकर राहुल गांधी हमलावर। कहा, दलितों के लिए आरक्षित जमीन मंत्री जी के बेटे को दे दी गई, ये वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोरी कर रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता सचिन सावंत बोले, अजीत पवार के दबाव के बगैर ये डील नहीं हुई, पुणे में बड़े पैमाने पर हुआ है घोटाला। पार्थ पवार पर लगे आरोपों पर एनसीपी शरद गुट के नेता सुप्रिया सुले का मुख्यमंत्री से सवाल। कहा, सरकारी जमीन कैसे बेची गई, फडणवीस सच बताएं।
बेटे पर लगे आरोपों पर अजीत पवार की सफाई, कहा मुझे कोई जानकारी नहीं, मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं, सभी नियमों का पालन होना चाहिए। अजीत पवार के बेटे पर लगे आरोपों पर एक्शन में सीएम फडणवीस, हाई लेवल जांच कमेटी गठित की। फडणवीस बोले दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, 2 अधिकारी सस्पेंड। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में एक्शन तेज, सीबीआई ने परिवार के 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। महाराष्ट्र के भिवंडी के सरावली गांव में डाइंग यूनिट में भीषण आग, दूर तक दिखी आग की लपटें, लाखों का माल जमकर हुआ खाक। अहमदाबाद के रानित में ज्वेलरी शॉप में चोरी की कोशिश, शक होने पर मालिक ने आंख में मिर्ची झोंका, ग्राहक बनकर आई थी महिला। राजस्थान के टोंक में वन विभाग की पकड़ में आया बघेरा, कई दिनों से इलाके में थी दहशत, किसानों के जानवरों को बना रहा था अपना शिकार।